अगर आपका चेहरा शीशे में बदनुमा नज़र आए तो शीशा ना तोड़ें हजूर, अपने चेहरे के खद-व-खाल बेहतर करने की कोशिश करें। अपने चेहरे को संवारें ताकि आपकी इमेज क्लियर नज़र आ जाए कि पूरी दुनिया को नज़र आ चुकी है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही है। ये हैं इंडिया के मिश्रा साहब, जिनका कहना है कि जी पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट का डार्केस्ट एरिया चल रहा है। कि हुआ क्या कि इनका कहना है, बतौर मिश्रा साहब का कहना है कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हुई, कई सालों के बाद पाकिस्तान को एक खुशी नसीब हुई, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आई। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया ने पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी छीन ली। उसके बाद पाकिस्तान को इंडिया ने हरा कर दुबई में बुलाया है, पाकिस्तान को वहाँ पर हराया। हराने के बाद पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर दिया और उसके बाद इंडिया जो है वो अपने सारे के सारे मैचेस वहाँ पर खेल रहा है। 7 टीमें एक साइड के ऊपर, इंडिया एक साइड के ऊपर, और जो फाइनल होगा अब वो भी जो है वो दुबई में होगा, वो भी इंडिया ने पाकिस्तान से छीन लिया। ये कहना, इस तरह की बातें करते हैं मिश्रा साहब हैं इंडिया के, जो क्रिकेट के ऊपर अक्सर बात वगैरह करते हैं, इनके ब्लॉग्स वगैरह डेली बेसिस के ऊपर आ रहे होते हैं। तो मेरा इनको कहना है कि जनाब आप को देखिए, किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर आपका चेहरा जो है वो आप शीशे में देख रहे हो, आपको बदनुमा नज़र आ रहा है, सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर आप उस शीशे को ना तोड़िए, बल्कि अपने आप को देखिए, गौर कीजिए अपने ऊपर, अपने खद-व-खाल बेहतर करने की कोशिश कीजिए, अपने चेहरे को संवारिए। मे भी आपको इमेज जो है वो नज़र आ जाए कि इंडिया ने ये जो काम किया है कि इंडिया जाकर जो दुबई बैठा हुआ है, वहाँ पर जाकर अपने सारे के सारे मैचेस खेल रहा है, एक होटल में ठहरा हुआ है, एक पिच के ऊपर, एक ग्राउंड के अंदर खेल रहा है, प्रैक्टिस वहाँ पर कर रहा है, वहीं पर मैचेस वगैरह खेल रहा है। ये आपको नज़र नहीं आ रहा, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन स्टीव स्मिथ, जब वो इंडिया से खेलने के बाद सेमीफाइनल इंडिया से खेले दुबई में जाकर, हारे वहाँ पर, कि पाकिस्तान में खेल रहे थे, वहाँ यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही वो दुबई में जाकर खेल रहे हैं, एक तो उनके खिलाड़ियों को फ्लू हो गया और उसके बाद उनसे खेला नहीं जा रहा था दुबई में। कि एक ग्राउंड से जब आप चेंज होते हो तो फ़र्क पड़ता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हो तो फ़र्क पड़ता है, एक वेदर से दूसरे वेदर में जाते हो तो फ़र्क पड़ता है, आपकी सेहत के ऊपर फ़र्क पड़ता है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से बाद में जब सेमीफाइनल चल रहा था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, तो आप देखिए कि इंडिया ने कितनी कोशिश की कि वो हार जाए, लेकिन इंडिया भी कोशिश कर रहा था हारने की, न्यूजीलैंड भी कोशिश कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का मैच ना हो। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो, आपको पता ही है कि किस तरह की वो गेम करता है, किस तरह की क्रिकेट खेलता है, कि इनकी तो क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स है। खैर, ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन हैं वो स्टीव स्मिथ, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया गए वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने क्या कहा कि इंडिया को एक्सपोज किया उन्होंने, कि देखिए जी, इंडिया जाकर दुबई बैठा हुआ है, वहाँ पर जाकर खेल रहा है, कितना बड़ा एज है, आपको ये नज़र नहीं आया? एक किस्म का आपके मुंह, चेहरे के ऊपर थूका है ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने, और आपको जो है वो थूक नज़र नहीं आ रहा है, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है, पूरी दुनिया थू थू कर रही है इस वक्त इंडिया के ऊपर। कि इंडिया की जो टॉप मैनेजमेंट है, अभी रिसेंटली जो शुक्ला हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, वो आए थे पाकिस्तान में अपना सेमीफाइनल देखने के लिए, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का। तो यहाँ पर आकर जब पीसीबी के चेयरमैन उनसे बात की कि आफ्टर दिस टूर्नामेंट, आफ्टर दिस चैम्पियन ट्रॉफी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की सीरीज़ वगैरह होनी चाहिए, तो उन्होंने पता है क्या कहा है उन्होंने, कि जी हमारे जो सियासतदान है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करेगी कि हमने ये सीरीज़ करवानी है कि नहीं करवानी है। वो अलाउ करेगी तो हम करवा देंगे, और जो वो फिर रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाएंगे, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उनकी, उसके अकॉर्डिंग हम ये चैम्पियन ट्रॉफी के बाद सीरीज़ जो होंगी ये हम करवाएंगे। कि अगर वो कहेंगे जी पाकिस्तान इंडिया आकर खेलेगा, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं जाएगा, कि जिस तरह से इंडिया वालों ने किया है, और हर दफ़ा इंडिया ये करता है, लेकिन इंडिया को ये नज़र नहीं आता है, वो समझता है कि सारी दुनिया जो है वो बेवकूफ़ है शायद, और एक यही है। अगर आपने इस तरह से चैम्पियन ट्रॉफी जीतनी थी कि इंडिया में जाकर पिच अकॉर्डिंग टू प्लान बना लिया, इंडिया के जो वो जय शाह हैं, इंडिया ने जय शाह आईसीसी ने मिलकर जो है वो सारी पैसे की गेम है, पॉलिटिक्स की गेम है, सीधा सीधा अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताऊं तो जय शाह ने आईसीसी के साथ मिलकर जो है वो पिच अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर प्लान क्रिएट कर ली, और उसके बाद वहाँ पर इंडिया की टीम गई हुई है और एक ही ग्राउंड में एक ही पिच के ऊपर खेल रही है, और सारा का सारा प्लान बनाया हुआ है कि इस तरह से हमने टीमों को हराना है, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी जीतनी है। क्यों चैंपियन ट्रॉफी जीतने का क्रेज़ है इस वक्त इंडिया को? क्योंकि पिछली जो चैंपियन ट्रॉफी थी वो पाकिस्तान जीता हुआ है।
वो इनको नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त जो डार्क एरा चल रहा है, देखिए बैड लक चलता रहता है। एक तो परफॉर्मेंस का बैड लक है, वो तो है ही है, लेकिन ये वाली जो गैरती है बेशर्मों की, इंडिया वालों की, इनको ये नज़र आनी चाहिए कि इंडिया, पूरी दुनिया इस वक्त इस मामले के ऊपर, इस इशू के ऊपर बात कर रही है। आप सोशल मीडिया उठाकर देखिए, आपको नज़र नहीं आता, आप उठाकर तो देखिए कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। आप कहते हैं ना कि शुरुआत से परवाह नहीं होनी चाहिए, अंजाम से परवाह होनी चाहिए। आप अपना अंजाम देखिएगा जब फाइनल के अंदर न्यूजीलैंड इंडिया को जाकर वहाँ पर दुबई में वो जाकर बैठा हुआ है ना, जो वहाँ पर जो इंडिया टीम जाकर बैठी हुई है वो चूहा बनकर, वहाँ पर जाकर जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड उनको पकड़ेगा ना, तो फिर पता चलेगा, जब उनको हराएगा वहाँ पर जाकर। अब न्यूजीलैंड के पास भी एक्सपीरियंस है दुबई ग्राउंड का, ऑस्ट्रेलिया के पास तो नहीं था ना कि इंडिया को एज ही मिल गया और उसने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, कि इंडिया का तो पूरा प्लान करके बैठा हुआ था, पूरी तैयारी करके बैठा हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर वहाँ पर जाकर बीमार भी हो गए और उसके बाद वो हार गए इंडिया से। इवन कि ऐसा बिल्कुल, अगर पाकिस्तान में इंडिया खेलता वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, तो मैं फिर आपको 110% बता सकता हूँ कि इंडिया 1% भी नहीं जीत सकता था। इंडिया बिल्कुल 110% हार जाता ऑस्ट्रेलिया से, अगर वो पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के और ग्राउंड में जाकर खेल लेते। सो पाकिस्तान होस्ट है, इंडिया नहीं आएगा, तो बाकी टीमों को भी नहीं जाना चाहिए था इंडिया के साथ खेलने के लिए, इंडिया का फुल बाइकआउट करना चाहिए था। लेकिन फिर भी आईसीसी के कहने के ऊपर, कुछ आईसीसी लगा हुआ है अपने बीच में, उसको पैसे बनाने की फिक्र है कि बस पैसा पैसा को मालूम है इंडिया की टीम अवाम से, कि इंडिया की अवाम जो है वो बहुत पागल है क्रिकेट को लेकर, क्रिकेट देखती है, तो मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे पैसा आना चाहिए, इंडिया जीते चैंपियन ट्रॉफी, जो मर्जी जीत ले टीम चैंपियन ट्रॉफी, मुझे तो बस पैसा आना चाहिए। इंडिया को इस वक्त जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो यही है कि पाकिस्तान होस्ट क्यों बना इस चैंपियन ट्रॉफी का, क्योंकि पाकिस्तान चैंपियन है। प्रीवियस जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी पाकिस्तान जीता था, इंडिया की जो धुलाई की थी पाकिस्तान में, वो डार्क एरा इस मिश्रा साहब को नज़र नहीं आ रहा। ये डार्क एरा चल रहा नज़र आ रहा है कि इस वक्त है भाई, प्रॉब्लम्स हैं प्लेयर्स में, टीम में, सिलेक्टर्स में प्रॉब्लम्स हैं कि कुछ ना कहीं गैप है, वो फिलफुल हो जाएगा। पाकिस्तानी टीम जो है वो उसको फिल कर लेगी, और उसके बाद पाकिस्तानी टीम को आप भूल जाते हैं। आपको याद दिलवाना पड़ता है कि 10 विकेटों से आपके घर में आकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 10 विकेटों से आपको हराया था, एक विकेट भी आप नहीं ले पाए थे। उस वक्त आपको आपका डार्केस्ट एरिया नज़र नहीं आया था, जो अभी पाकिस्तान का डार्केस्ट एरिया नज़र आ गया आपको। एक्चुअल में पाकिस्तान का ये डार्केस्ट एरिया नहीं है, बल्कि इंडिया का डार्केस्ट एरिया है। कि इंडिया इस मौजू के ऊपर, जो इंडिया ने ये कालक अपने मुंह के ऊपर मली है, मिश्रा साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया ने कालक अपने मुंह के ऊपर मली है कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तानी होस्ट है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इसको, इस चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है, और इंडिया नहीं आएगा जी यहाँ पर खेलने के लिए। सारी दुनिया इस मौजू के ऊपर बात कर रही है कि इंडिया गलत कर रहा है, और जल्द ही ये जो इंडिया का असलो रसूख है क्रिकेट को लेकर, ये ख़त्म होने वाला है। फिर आपको पता चलेगा कि डार्केस्ट एरिया क्या होता है। आपके ऊपर भी डार्केस्ट एरिया आया हुआ है, लेकिन हमने आपको कभी नहीं कहा कि आपके ऊपर डार्केस्ट एरिया है। आपकी टीम जो है वो अच्छा प्ले नहीं कर रही है, जैसे कि 10 विकेटों से पाकिस्तान टीम ने जाकर आपको आपके घर में हराया था। आपको बहुत शौक है अपने घर बुलाकर बेइज्जत होने का, बेइज्जती करवाने का, तो पाकिस्तान ने पूरी की हुई है आपकी ये ख्वाहिश। और ट्राई सीरीज़ की अगर बात करें, तो इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद ही शुक्ला साहब का कहना था कि हमारी गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ट्राई सीरीज़ करवाएंगे। अगर वो पाकिस्तान में कहते हैं तो पाकिस्तान में करवा देंगे, अगर वो इंडिया में कहते हैं तो इंडिया में करवा देंगे। न्यूट्रल नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती है कि किसी और स्टेडियम में जाकर आप ये सीरीज़ वगैरह कर लो। आप जो है वो एक होस्ट कंट्री को डिस्टर्ब करके, आप एक पूरे टूर्नामेंट को डिस्टर्ब करके पूरी दुनिया को ये ब्लैक मैसेज देकर जी कि हम जो है वो क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि शुक्ला साहब का कहना था कि जो हमारी गवर्नमेंट कहेगी हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये सीरीज़ करवाएंगे, अगर वो कहेगी करवा लो करवा देंगे, अगर नहीं कहेगी तो नहीं करवाएंगे, मना कर देंगे। इट मीन्स के पॉलिटिक्स है। बीसीसीआई को फिर बंद कर दीजिए। बीसीसीआई का फिर क्या फ़ायदा है? प्लेयर्स ने तो खुद ही प्रैक्टिस करनी है ना अपने ग्राउंड में जाकर, तो फिर इस अदारे का क्या फ़ायदा? ये जो वीपी वाइस प्रेसिडेंट बनकर बैठे हुए हैं, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस डेजिग्नेशन, कि इसका क्या फ़ायदा फिर, कि जब इंडिया की गवर्नमेंट ने ही सारे के सारे फैसले लेने हैं क्रिकेट को लेकर। आप देखिए, इमेजिन कीजिए कि इन लोगों ने स्पोर्ट्स को भी नहीं छोड़ा है।
ये मिश्रा साहब जो है ये अक्सर इस तरह से बात करते हैं बढ़ा चढ़ा कर, जैसे कि इंडिया का सारे का सारा मीडिया इस तरह से बात करता है। अभिनंदन आया था ना पाकिस्तान में, क्या हाल किया था। सबसे पहले तो पाकिस्तान अवाम ने उसकी धुलाई की कि पाकिस्तान में घुस गया, कि पाकिस्तान तो सोए हुए हैं, इनको तो पता नहीं चलेगा। पाकिस्तानी हर वक्त एक्टिव हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स हर वक्त एक्टिव होती है, और उनको पता है कि आप इस तरह की शरारतें वगैरह करते हैं और आपको सुधारने के लिए वो फिर इस तरह करते हैं कि आपका त्यारा गिराया, पाकिस्तान की हदूद के अंदर गिराया, और उसके बाद पाकिस्तानी अवाम ने पकड़ कर अभिनंदन की धुलाई की। धुलाई करने के बाद पाक आर्मी उसको पकड़ कर लेकर जाती है, उसके बाद उसका इंटरव्यू वगैरह चलाती है मीडिया के ऊपर खुद से, और वो उसमें कहता है कि पाकिस्तानी आर्मी जी, पाकिस्तानी जो है वो बहुत प्रोफेशनल है। और इंडिया में खुद से अपने मुंह से बाद में इकरार करते हैं, इंडिया को एक्सपोज करते हैं कि बाद में खुद से मुंह से इकरार किया था इस बंदे ने, अभिनंदन ने, कि इंडिया मीडिया जो है वो बढ़ा चढ़ा कर बात करता है, आग लगा कर बात करता है। आप अपनी अवाम को गुमराह कर रहे हो एक्चुअल में, कि आपका जो जितना भी मीडिया है अवाम को गुमराह कर रहा है। जो असल में न्यूज़ होती है वो नहीं देते हो आप, फेक न्यूज़ वगैरह देते हो। और इंडियन अवाम जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से बहुत प्यार करती है, पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इस तरह से पाकिस्तानी अवाम इंडियन अवाम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इंडिया खेल रहा था दुबई में, लेकिन यहाँ पर इंडिया टीम के जो फ़ैन हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। ये मैसेज मेरा इस तरह के जर्नलिस्ट के लिए है, इस तरह के जो मीडिया पर्सनस हैं उनके लिए है, जो सोशल मीडिया के ऊपर आकर अक्सर इस तरह की बात वगैरह करते हैं, कि इस तरह की आग लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब क्या है कि इंडिया की अवाम जो है वो समझदार हो चुकी है। इंडिया के अवाम बेवकूफ़ नहीं है, आप जितना मर्जी उनको बेवकूफ़ बना लो, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है। इंडिया की अवाम पाकिस्तानियों से प्यार करती है, पाकिस्तानी क्रिकेट से, स्पोर्ट से प्यार करती है, और पाकिस्तानी अवाम इंडिया क्रिकेट टीम से प्यार करती है, इंडिया की अवाम से प्यार करती है। जैसे कि ये चैम्पियन ट्रॉफी इंडिया खेल रहा है दुबई में, लेकिन पाकिस्तानी यहाँ पर बैठकर इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, जो अच्छा खेलेगा हम उसकी तारीफ़ करेंगे, उसको जो है वो अप्रिशिएट करेंगे। जैसे कि विराट कोहली ने अच्छा खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट, बेशक पाकिस्तान हारा लेकिन उसने अच्छा खेला। हम क्रिकेट को एक्चुअल में प्रमोट करते हैं, आप पॉलिटिक्स को प्रमोट करते हो, आप सियासत को जो है वो बेचते हो। जस्ट अपने मुफाद की खातर, कुछ व्यूज़ वगैरह लेने की खातर आप क्रिकेट को बेचते हैं, आप खेलते नहीं हैं। एक्चुअल में खेलना चाहिए। आईसीसी आपको खरीदता है, आप बेचते हो, वो खरीद रहा है, आप बेच रहे हो, एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हो, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो कि हम जी क्रिकेट करवा रहे हैं, हम टूर्नामेंट्स वगैरह करवा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जस्ट एक प्रोपेगेंडा करते हो स्पोर्ट्स के नाम के ऊपर, कि जब जब क्रिकेट की स्पोर्ट्स होती है और पाकिस्तान में कोई टीम आ रही होती है खेलने के लिए, जैसे कि न्यूजीलैंड आई थी पाकिस्तान खेलने के लिए, वो यहाँ से ईमेल्स वगैरह करनी शुरू कर दी, प्रोपेगेंडे शुरू करने शुरू कर दिए, आईसीसी को भड़काना शुरू कर दिया कि जी न्यूजीलैंड वहाँ पर क्यों गई है। और उसके बाद क्या हुआ कि न्यूजीलैंड ने एक्सक्यूज़ किया कि हमें सिक्योरिटी इशू है, इवन कि उनका सिक्योरिटी इशू नहीं था। आईसीसी की तरफ से इशारा मिला कि आप वापस आ जाओ, वापस चले गए। अब पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, अब पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। अब क्या होना चाहिए था, सारी की सारी टीमें पाकिस्तान आकर खेलती, सारी दुनिया में मन का मैसेज जाता, इंडिया की भी तारीफ होती, पाकिस्तान की भी तारीफ होती, सारी की सारी टीमें हैप्पीली खेलती। किसी को इस तरह का मौजू मिलता है ना किसी को बात करने का। ये जो काला का आपके मुंह के ऊपर मली है, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने वहाँ पर जाकर, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जाकर वहाँ पर रिजाइन दे दिया कि मैं क्रिकेट जो वनडे ओडीआई है मैं इसे जो है वो रिज़ाइन करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि इंडिया को जो है ना ये गलत कर रहा है, इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, इंडिया को बहुत बेनिफिट है आईसीसी की तरफ से। इट मीन्स के ये धांधली जिसको हम कहते हैं ना, कि ये धांधली हुई है, कि क्रिकेट में आप धांधली कर रहे हो। पॉलिटिक्स में तो धांधली वगैरह चलती है, लेकिन आप करप्शन, धांधली, सारा का सारा कुछ जो है वो क्रिकेट में किए जा रहे हो। अगर इस तरह से इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जीतनी थी, पाकिस्तान मेरिट के ऊपर जीता था, और ऑस्ट्रेलिया जैसे कि मेरिट के ऊपर जीतती है, पाकिस्तान मेरिट के ऊपर चैंपियन बना था। और रिसेंटली आप बात कर रहे हो पाकिस्तान में डार्क एरा के अबाउट, पाकिस्तान इस वक्त चैंपियन है, ठीक है। अभी ये रिजल्ट नहीं आया है कि अभी इंडिया जीता नहीं है, अभी वो इंडिया जो है वो चैंपियन बना नहीं है, कि आप ने इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी हैं, इस तरह का गरूर जो जिसको कहते हैं करना शुरू कर दिया है कि जी हम तो फाइनल में चले गए हैं। फाइनल में पहले न्यूजीलैंड से जीतो, फिर आकर बात करना। और अपने क्रिकेट को वॉश करो पॉलिटिक्स के से, कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए क्रिकेट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, कि अमन का मैसेज जाना चाहिए पूरी दुनिया में। आप खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, बस खेलो। और जो है वो अपने जो है वो गौर फिक्र करें अपने ऊपर कि आप क्या क्या रहे हैं, कि पाकिस्तान में इस वक्त डार्क एरा चल रहा है जी, इंडिया ने पाकिस्तान को से चैंपियन ट्रॉफी ले ली, पाकिस्तान को अब बाहर कर दिया, पाकिस्तान बाहर हो गया, फर्स्ट वीक में 19 को इन हुआ, 23 को बाहर हो गया।
इस तरह की बातें कर रहे हो बैठ कर, कुछ व्यूज़ लेने की खातिर अवाम को जो है वो गुमराह कर रहे हो। और अवाम एक्चुअल में समझती है सारी की सारी चीज़ों का कि ये इन लोगों ने जो बात करनी है इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर बात करनी है, आग लगाने वाली बात करनी है। ये पैगाम है मेरा मिश्रा साहब से कि कुछ जो है ना वो जब आप अपना शीशा देखते हो ना, जब आप अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रही होती हो, तो वहाँ पर आपको अक्स नज़र आता होगा। अपना पहले जो है चेहरा संवार लिया करें, खदोखाल अपने बेहतर कर लिया करें, फिर कोई बात किया करें कि पाकिस्तान में डार्क एरा है। एक्चुअल में इंडिया के अंदर डार्क एरा इस वक्त चल रहा है। इंडिया के अंदर डार्क एरा है कि इंडिया ने पूरी की पूरी क्रिकेट को डार्क एरा बनाकर रखा हुआ है। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस नहीं अच्छी थी ना इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, वो अलग बात है, वो कहीं ना कहीं गैप फिल हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने पूरी की पूरी क्रिकेट को ही डार्क एरा बनाकर रखा हुआ है कि आपका जैसे कि खुद से मुंह से एतराफ़ करते हैं। जैसे कि शामी ने रिसेंटली एतराफ़ किया था कि जी हमें, उसने इंटरव्यू देते हुए कहा, कैमरा लेकर गया माइक उसके सामने, वो उसके बाद उसने उगल दिया सारा का सारा कुछ। मे बी मोहम्मद शामी का ये आखिरी टूर्नामेंट हो, इसके बाद इसको जो है वो क्रिकेट से बाहर कर दिया जाए। कि इसने एक्सपोज किया आईसीसी को कि आईसीसी ने हमें ये बहुत बड़ा एज दिया, बहुत बड़ा बेनिफिट दिया कि हम एक होटल में, एक ग्राउंड में, एक पिच के अंदर सारी की सारी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वहीं पर मैचेस वगैरह खेल रहे हैं, सारा का सारा हमें एज मिल रहा है। एक्चुअल में पाकिस्तान से फाइनल दुबई के अंदर होना ये पाकिस्तान की शिकस्त नहीं है, बल्कि ये इंडिया की शिकस्त है। और ये सारी की सारी दुनिया मानती है इस चीज़ को, सारी की सारी दुनिया जान चुकी है इंडिया का एक्चुअल में डार्क फेस और डार्क एरा, क्रिकेट को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, पॉलिटिक्स इनकी हर जगह के ऊपर है।